भिवंडीमध्ये काय प्रश्न आहे मला वाटतं आमदारांनाच माहित असतं, म्हणजे त्यांना सांगण्याची गरज काय. केंद्रीय मंत्री आहेत आपल्याकडे कपिलजी पाटील साहेब, ज्यांचं त्यांच्या जे सत्तेत भाजपा पार्टी त्यांच्या वचक असलं पाहिजे. हे प्रश्न जनतेने सांगण्यापेक्षा जनतेचे काय प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी तर निवडून दिले ना त्यांना. जनतेने सांगण्याची गरज काय, सगळीकडे आंदोलन होत आहे, त्यामुळं त्यांनी तो प्रश्न तिथे मांडला पाहिजे. एमएलए नहीं काम कर रहा है, एमपी नहीं काम कर रहा है, केंद्रीय मंत्री हमको मिला है, अगर वो जादू की कांडी घुमा देगा भिवंडी शहर पे तो सोने की लंका बन जाएगी. वो घुमा नहीं पा रहा है, वो खाली घोड़ा लेके बैठा है. तो ऐसे लोगों को क्या निवेदन देंगे, उनको समझ में आना चाहिए. हमको तो चाहिए वो आमदार आगे नहीं चाहिए, हमको ये आमदार ही नहीं चाहिए हमको, ये हम लोग सोच रहे हैं. क्योंकि वो अगर जनता के प्रश्न पे अगर गंभीर नहीं है तो ऐसे आमदार को हम घर में जाके ताली पे सजा के करेंगे क्या आओ तुम बात करो करके. उनको नहीं समझ में आ रहा है. ग्रामीण के आमदार नए टाइम के मोर्चे में थे इसके 14 तारीख के मोर्चे में, उन्होंने उठाना चाहिए. और वो मोर्चे में लोगों ने बोला भी कि अगर ये करंट नहीं हटने तो आगे से वोट मांगने हमारे घर पे नहीं आना, ऐसा नहीं है. कुंदन पाटिल बोले कि निकल के निकल चला उसको और कुछ. प्रांत कार्यालय में जाता है तो हमारा समर्थन होगा. इसी मकसद से अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और प्रेस के सामने मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि 21 तारीख को होने वाले आंदोलन का हमारा फुल समर्थन है. लेकिन साथ ही एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम ये देख रहे हैं कि टोरेंट की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं. शहर में बात कही जा रही है कि टोरेंट को हटाओ, लेकिन किसको लाओ इसकी बात भी होना चाहिए. टोरेंट क्योंकि एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी है, इसलिए एमएससीडीसीएल को अगर दोबारा हम भिवंडी लाते हैं तो वही सेम प्रताड़ना जो माजी में हम झेलते थे वही झेलेंगे. क्योंकि निजीकरण हो चुका है और निजीकरण में कंपटीशन का माध्यम से हमको फायदा हो सकता है, इसीलिए हमें कॉम्पिटिटर्स की बात करना चाहिए. आज एनईआरसी की गाइडलाइन की वजह से जो पूरे महाराष्ट्र में पावर में बिजली की यूनिट में वृद्धि हुई है वो मुंबई में भी हुई है. लेकिन मुंबई में 4 कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से आज हम ये देखते हैं कि मुंबई में हमारे यहाँ 16 रुपया का रेट है तो मुंबई में 10 रुपया रेट है. टाटा और अडानी की वजह से, और वो दोनों कॉम्पिटिटर निजी क्षेत्र में काम करते हैं. मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं कि जैसे ही एमईआरसी ने नया टेरिफ प्लान 2023-24 और 24-25 के अनाउंसमेंट किया कि 23-24 में 5 से 10% की वृद्धि होगी और 24-25 में 10 से 17% की वृद्धि होगी, मतलब अगले साल और ज्यादा पावर बिल बढ़ के आने वाला. तो इसको टाटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने चैलेंज किया अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, और उस चैलेंज को जो है ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए 2020 की गाइडलाइन के हिसाब से जो एनईआरसी की 20 की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही उनको यूनिट देना लागू किया है. ये 2 दिन पहले की न्यूज है. तो मेरा ऐसा कहना है कि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो अपने ग्राहक को रिझाने के लिए काम करते हैं. हमको कॉम्पिटिटर्स भिवंडी में लाना है. तो टाटा, अडानी और कोई अदर कंपनी अगर इस क्षेत्र में काम करती है तो भिवंडी में सरकार ने उसको अनुमति देना चाहिए. आदरणीय संस्था के सौजन्य जो है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रांत अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे उसके अंदर जो है इस बात का उल्लेख करें कि 2 टोरेंट के अलावा 2 और 3 अदर निजी कंपनी को भिवंडी में पावर वितरण की जिम्मेदारी है. थैंक यू. टाटा का ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया, जजमेंट मेरे पास है. तो अभी अगला जो आंदोलन है वो किस तरह से लीगल करने का उसके बारे में एक लीगल टीम भी काम कर रही है. तो ये आंदोलन केवल रस्ते का नहीं रहेगा, लीगलाइज उसको कैसे कर सकते हैं वो भी आंदोलन हम करेंगे. उसके लिए एक्सपर्ट बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं. लीगलाइज कैसा आंदोलन होता है वो भी आगे चल के हम करने वाले हैं. तो बहुत अच्छी बात साहब भाई आपकी. 1 बजे से 5 बजे के बीच में मुकम्मल कर रखे और संघ समिति का साथ दे. और ये जो बिल का बोझ हम लोगों पे आ रहा है इसके लिए आवाज उठाए और अपना सिर्फ 2-3 घंटे का बंद करके इस मोर्चे को इस बंद को कामयाब बनाए. और उनके बैकबोन बन के खड़े हुए हैं. तो उनकी कई चीजें हमारे मालूमात में आई है. बहुत पूरा कच्चा चिट्ठा हमने बनाया है और उसको लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से कैसा उठाना और कहाँ पे हम लोग पिछली बार का सबक लेते हुए, पिछली बार कैसे नाकामी भी हुई है उस जगह को बचाते हुए कैसे अपने आंदोलन को कामयाब करना. और टोरेंट को भिवंडी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जाने के टाइम में यही बात हुई थी कि अगर हम शासन छोड़ के चले जाएंगे तो चलाएगा कौन. अंग्रेजों ने बोला था कम चलेगा, तुम्हारे आपस में झगड़ा है, जितना है वो झगड़ा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. उनके जाने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा और दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है. टोरेंट की बजाय अमेरिका की कोई कंपनी आएगी ना, हम तो भाव अपने घर में काम करते थे. हमारा बोलना है कि हम लोग भिवंडी वासी जितने भी लोग हैं
21 तारीख को सुबह 7 से 5 के बीच में बंद रखे, शांततापूर्ण, कोई किसी का हिंसा कोई प्रदर्शन नहीं, आराम से बंद करके और 3 बजे मोर्चे में शामिल हुए। और जो समिति काम कर रही है इसमें आप देखें एडवोकेट जितने वकील हैं, इंजीनियर और भी लोग जुड़े हुए लोग, तो काम अच्छे ढंग से होगा। इसमें शोर शराबा चिराग वगैरह करके कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल लोग ने जो पन्ना में किया है उनका सपोर्ट साथ में है और हम सब लोग साथ में रहकर के हम जीत पाएंगे। थैंक यू। मी जनताला विनंती करतोय, 21 तारखेचा जो आंदोलन आहे, जसं आंदोलनांना हद्दपार करण्याकरता प्रत्येक जाती धर्माचे लोक आपण रस्त्यावर उतरलो आणि कुर्बान दिली, तेव्हा ही आझादी भेटली। या तोरणवरील हद्दपार करण्याकरता सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन ही आझादीची लढाई समजून उतरले पाहिजे, तरच काहीतरी या आंदोलनाचा चांगला विषय निघेल। तोरण बोलतो हे भिवंडीवासियांना मी ठासून सांगतो, त्याचं कारण तोरणचं जे आंदोलन आहे हे कंटिन्युटी मध्ये आहे आणि जे जे कोणी या प्रक्रियेमध्ये सामील होतात त्या प्रत्येकासोबत आम्ही सर्व असतो, यापुढेही राहणार आहोत। कारण आपला सगळ्यांचा गोल हा तोरण कंपनी आपल्याकडून हटवण्याचा आहे। त्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते सर्व करण्याची तयारी आपल्यामध्ये आहे। फक्त एवढं स्टेप लक्षात ठेवा, आपल्या आंदोलनाला फाटे फोडण्यासाठी सुद्धा काही प्रयत्न होत राहतील, पण आपण आपल्यामधली एकी तोडू न देता, कुठेही लूज स्टॉप न करता आपण हे आंदोलन पुढे न्यायचं आहे। टार्गेट खूप मोठा आहे, अशक्य काहीच नाही। मी याच्यामध्ये हरारीने सहभाग घ्या आणि कृपया करून सर्वांनी जातीने याच्यामध्ये कोणाचा आमचा तुमचा कोणाचा फायदा नाही। हे जे आपल्या पूर्वजांनी जर इंग्रजांच्या विरोधात केलं नसतं ना, तर आपण अजून तसंच राहिलो होतं। इंग्रजांपेक्षा हे खतरनाक आहे। यांना आपल्याला याच पद्धतीने यांचा रास्ता दाखवावा लागेल। संघर्ष में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को वहाँ पे शिवाजी पुतले के पास जमा हूँ और उसके बाद विज्ञापन देने के लिए जो प्रांत ऑफिस तक हम जाएंगे, वहाँ तक अपनी ऐसी भीड़ जब इकट्ठा कर दें कि लोगों को मालूम हो कि वाकई